हम गा रहे खुला खुला खाओ टम्ब नाव वाला। ये राम गंगा बैठी लौटी नहरा चकुटी गो पानी उचरो मी जाते देख में धनुली छूटी गे बूती दानी। भगनौल, भड़कम या रजुला मालूशाही, इसके बारे में जाने। झोड़ा, सवेली, चादरी, न्योली, इतिहास ही है हमारा। झोड़ा एक बहुत ही वैयक्तिक झोड़ा है, साथ ही उसी का दूसरा रूप है फास्ट में। कदू बार में रिकॉर्डिंग में न्योल गाते गाते में डाल मार दी, पाड़क जान से न्योल। ऋतु रैना आजकल हर कोई गाने लग गया है। ये चैत्र के महीने में क्या होता है, भाई बहन का है, बिटोली क्या है, वही प्यार के गाने हैं। एक दिन सुबह विवाह व्यापारी क्यों हो वे ऐसे किस्से होते थे पहले ज़माने के। भड़कम वीर गाथा, उसमें सिद्धवा विधवा रमोल, वो दो भाई थे, लड़ाई के लिए गढ़ चंपावत में बुलाया गया उनको। आज भी जागेश्वर में जिस पत्थर को देखोगे आप देखते दंग रह जाएंगे मंदिरों के, वही 10-10 हाथ के लंबे हैं। तो वही वीर थे ये लोग, किसी का नाम आया किसी का नहीं आया। महाभारत पुराण जो है ये जागर में भी गाया जाता है, 7 दिन का होता है ये पूरा। बड़े विद्वान लोग नहीं, जो आज के अनपढ़ हैं उन्होंने सीखा पहले से। ये अनपढ़ भी इसी गाथा को गा रहा है। आज बड़ी टक्कर होती थी, गाली गलौज तक होते थे ये, तो लोग ठहाके लगाते हंसते थे, उनको मज़ा आता था ना सुनने में। कहीं वीरों की गाथाएँ गाते थे, तो इस चीज़ को कहते हैं बैर, और उस चीज़ को सुनने को दिल करता है। अब गाने वाले नहीं है। ये पानी भरो उलोटियाल लग्यूं भरो से राले होते दी गड़ीला ओ माया जोड़ी उदासा कापे हेराले। तो ये न्योली का था। हाँ, तो न्योली एक बेगिल है, दर्द भरा। न्योली गाई जाती है तो औरत को बड़ा दुख लगता है, मैके की याद आती है या अपने पति की याद आती है, तो वो जंगल में गाती है, रोती भी है। क्यों, उसमें दर्द से अलग मिठासले से, दर्दले से, प्रेम से हूँ। तो वो जंगल में गए, जब ये लय जो सुनो तो उगला डाल है उलर उन भेजा, वो तो गाते गाते रोती रोती है, मगर जो सुनो उलर डाल मारो। मैं खुद न्योल गाया हूँ, कदू बार में रिकॉर्डिंग में न्योल गाते गाते मैं डाल मार दी, न्योली छोड़ देता था मैं गायकी में। तो न्योली तो एक ऐसी विधा है, पारंपरिक गीत भी है, दर्द भरा भी है। तो पहाड़ों की एक पहाड़ की जान से न्योल, औरतों की, आदमी लोग गाए नहीं। तो खास कर ये न्योली सैनिक गानी पहाड़ा का बिरा गीत का दर्द भरी न्योली। तो मेरे पास 2-3 किस्म की हैं, सुरयाली न्योली भी है और जागाड़ी भी है। ये पाली पसाओं की है, वो दूसरे वो आली लीली वाली है, वो मेरे को इतना कमी आती है। सीखी है मैंने, पहले गाता था, अभी याद नहीं, उसमें दिमाग में नहीं बैठ रही, वो उसकी पहली तर्ज नहीं आ रही, फिर तो मैं गा देता हूँ। झोड़ा एक बहुत ही वैयक्तिक झोड़ा है, इसमें समूह में गाया जाता है। ब्याह शादी या मेले में या 8वें जब मेले लगते हैं, इसमें यहाँ गाई जानी है। ब्याह में लगाना
जनेऊ हुआ, अच्छे से उसका नामकरण हो गया। और इनमें सब चीज़ में गाय हैं, झाड़ सब हो, हाथ पकड़ के ग्रुप, आधी औरतें आधी मर्द, या औरतें मर्द मर्दी सभी गा सकते हैं इसको, छोटे बड़े बूढ़े, जोड़ा ही हुआ ये। एकदम उसका उड़का बजाएंगे, 2 उड़के होंगे, ता होंगे तो बजाए जाते हैं। 10 औरतें एक तरफ, 20 आदमी एक तरफ, 20 औरतें एक तरफ। जन तो धारी में भी होता है, एक हार बाहर लग गई, एक बीच में आ जाएगा, एक जब बीच में उड़के वाले होंगे। सांची उसी का दूसरा रूप है फास्ट में, उसमें उछल कूद ज़्यादा है। उसका से जवान लड़के लड़कियां गाते हैं, ग्रुप बना, वो भी सामूहिक है। ये जोड़े का जो है स्लो है, शास्त्रीय का रूप जो है फास्ट है। इसके रिदम में उसके रिदम में अंतर आ जाता है। जैसे वो भागा शेरी में बासमती, ये थाना छोड़ बेराने गैस, ये तो हुआ जोड़े का। एक तरफ मैंने गाया, हमने मर्दों ने गाया, इसी को औरतें गाई। ये भागा पहाड़ की गैली, ये माया छोड़ बेराने गैस। ये गीतों का आदान प्रदान भी होता है इसमें, कुछ हमने गाए, कुछ औरतों ने गाए। वहाँ गीतों का सवाल जवाब इसमें भी होता है। पिथौरागढ़ में कौन होता है डोहार, और इसी का रूप साजरी में। साजरी आएगी फास्ट में, फास्ट गाई जाएगी वो। जैसे मैं अब सुना, मैं जा चुका मैला काली गंगा पारा, केहूँ लोन ओ सोनू की हारा, ये चादरी का रूप आ गया। इसको औरतें भी गाएंगी, आदमी भी गाएंगे। सवेली लोक गीत, जैसे हम गा रहे खुला खुला खाओ टम्ब नाव वाला, सवेली है। वो घाघरी को घेरा तुर्पु को मनेरा, कलज में जगह गसे तू कसो में भिली कलज आबी तेर, ओ तिलगा तेल बिलटी सरा का। एक रूप ये आ गया, सभी एक जोड़ मैंने गाया। उसके बाद फिर आ जाते पुराने गाने, छबीली गाने मैंने, उसके बाद पट सुना रहा हूँ आपको। ये राम गंगा बैठी लौटी नहरा, चकुटिया गो पानी, उतरो मी जाते देख में धनुली, छूटी गे बूती दानी। वो पुराने अनपढ़ लोग थे, वो पुराने लोग ऐसे ऐसे गाने लिखते थे, आप क्या बताऊँ आपको। एक अभी सुना रहा हूँ मैं आपको। चाल पढ़ो 8 क्लासा, बुआरी ले पढ़ो 9, चल है बेरे बुआरी होशियार, मात पे ला रहे भो। ये उस जमाने के लोग गाते थे, ये आज के ये कोई विधा नहीं कर सकता है। आगे से परू आमे की डाली पतिलो फराफर, तू परू मुझसे माए नाते ना माए से बराबर। ये उस जमाने के लोग गाते थे। नंदी का नौकर नंदना सिंगा, मास नंदना भाण, त्यार मासिया भाण नंदना, म्यार न होना मन, सभी ऐसी गाई जाती है। तो ये पहले पट जोड़ गाए, उसके बाद फट से उठाने के लिए ये जो मैं आप बता रहा हूँ ये गाने पड़ते थे। उस टाइम उड़ के चलते थे खूब, और लोग चिमटों में नाचते थे, जोड़ों में। जहाँ भी मेले होंगे, मेले में खासकर छबीली चलती है। और फिर रात को भगनौल,
बिगनौल में गीतों का आदान प्रदान होता था, टक्कर होती थी बड़ी भारी। शास्त्र का होता था, शिव पुराण का, कृष्ण का, सबका पूछते थे लोग, तो गीतों का आदान प्रदान होता था बहुत तगड़ा। रात भर लोग बैठे रहते थे, आज ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। जैसे एक दिन हो गया ये धमना मोहन मैं सीखी का सब बड़ी सीख बेर जाई में मैं जागे सर ये नारायण राम था बैरिया, उसके मुंह से सुना मैंने वो। और इडगार मोहन सिंह के नबपत में मैंने नहीं कि बाहर गया ना कूद गए मैदान में का देखी जाएगी पार मुझे एक गीत बस सांसें गा दी फिर पट गए। वहाँ पर मैंने मोहन सिंह से कहा, मैं कहा मोहन सिंह तुम्हारी रिगार्ड है यहाँ, वहाँ खाओ में तुम्हारा पब्लिक एरेज खूब जोरदार, क्या रहो ना जी। मेरे को उन्होंने कहा ये क्यों ले रहो, पहला लड़का हुआ यार, बच्चा हुआ तो सब देख रहे थे, मैंने नहीं कि बदर देखने। मैं कहा यार मामला देखियो ना, नहीं भोगे देखने जाए पत्थर गए मैं सारा बहुत देखो वो विकलांग है भी रही पे एक बार शरीर एक हिस्से छिए न सारा शरीर ढूंढा मन विकलांग बहु धपना मोहन सिंह मैं मुखर चाहिए कहा क्या कहेगा बताइए। बच्चा जब पैदा होता तो सारा शरीर लेके आया, ये कह रहा बच्चा विकलांग था। मैं कहा तो मिठाई मैंने खानी बहुत विकलांग से तो मैल कह दी उन्होंने मोहन सिंह ने। मोहन सिंह उन्हें या तेरे कर्जदार हो तो सवाल मुझे बता दियो किसे तो बच्चे में क्या विकलांगता देखी आपने। सबने कहा बच्चा बहुत बढ़िया हुआ है, तो आपने विकलांग कैसे कह दिया। आप मुझसे सवाल करो। मैं को मैं देखो विकलांग तब होता लोग बता बोला क्या नाजी क्या डिबे नाजी वो। तो मैं गावे सुना होगा दनाली का दनाल बिटनी घना राजहरी सन सार भोर हर सी मोहन सिंह दांत नाद भोला दांत ने भाई। बच्चा जब पैदा होता है तो दांत लेकर आएगा, मगर शरीर का एक हिस्सा नहीं है कहा था हमने, शरीर एक हिस्सा बुलाया मैं दांत ने भाई बैंक बहुत सही बहू। तो ये बैरों का तुक्के होते थे। एक बार फिर हमारे यहाँ बैरी ने बैर आ गया नैनीताल में, एक हमारे यहाँ बेलग में टिकराम बैरी जी हरिजन, एक द्वारा 8 बजे आई पे बचीराम, उनकी टक्कर हुई डीएम के सामने। अगर बैर गा दियो यार नैनीताल में बैर वाला डीएम के सामने हमारी जोरदार बैरी भाई हूँ टीकाराम बचीराम दोनों शिल्पकारी हुए नैनीताल में ताल फील्ड में बैर भाई उनार कुशल पास क्या नहीं भाई टीकराम तो पीछे बचीराम लगा पहली घंटी भाई लोग बचीराम द्वारा 8 से गाएगा बचीराम गा दिया लोग टीकराम बेल ब्याल में सुने भाव अपनी पो सुने में गोर सी गोर गाई बने थी तो मैं गर्भ में जब बच्चे आई भी मैं बिना रह कि मैं अरे तहीं पेड़ मेरे दूध पिया और गलत जगह ले गया ना। अब बछड़ा सुबह दूध पीता ही पैदा हुआ तो वहाँ हंस पड़ गए जोरदार। उनका यार बचीराम ने जोरदार कह दिया बैरी बैठ हूँ ठीक राम में बैठ रहा दूसरे उनका यार ठीक कह दो तू बेली गाई छे मैं चारपट में जन्म ले रहा थी तू ब्याने से मैं दूध खाने पे मैं भैया तू मेरा जब तू मेरा दूध खाना चाहिए तू मेरा पसीरवा चाड़ना चाहिए आज। उसने उसको टट्टी चला दी, उसने दूध पिलाया। अब बछड़ा जब दूध पीता तो माँ उसके पीछे चाटती है। वहीं पर उनका गाना ख़त्म। बचीराम ने कहा मैं इसके साथ नहीं गाता, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं पर ख़त्म कर गया ये। तो बैरिये होते थे ऐसे
सवाल जवाब होते थे ना उनके तगड़े। जो इस साल हार जाएगा वो साल भर तक पूछते रहता था, ढूंढ ढांड के इसकी आमा कहाँ थी, इसका बूबू क्या करता था, उसके ख़ानदान के बारे में। वो बोल तेरा अमल वहाँ ये कर रहा है, तेरा बूब झंडा ये कर रहा जी। बड़ी टक्कर होती थी, गाली गलौज तक होते थे ये। तो लोग ठहाके लगाते हंसते थे, उनको मज़ा आता था ना सुनने में। कहीं वीरों की गाथाएँ गाते थे। तो ये चीज़ें अब उन्हें बने बैर गैबेर पडेलिया मैं तो दुर्गुरु दे तो ररिवाड़ी रह तो बेरात टिग्रामा में गाय बने जी गर्भ में तू नर भोजिए। ये काला टिग्रामो ये कैसी है ये रे। फिर लास्ट में कुनेलो गाड़ो को दुनेलो बेली रात और सुन मगर टिग्रामा तो को सहूने। अब ये बताल कभी। अब ये सवाल जब उसने किया तो उसने भी गा के बताया उसको, टिग्राम ने। तो इनकी हार जीत होती थी बहुत तगड़ी, यहाँ तक कि कहीं कहीं मेले में लठ भी पड़ जाते थे। गलत करने पर गलत भी खाते थे, बैरी हुए हो। और पब्लिक जब बैठी रहेगी तो वो हंसते थे। तो इस चीज़ को कहते हैं बैर। और उस चीज़ को सुनने को दिल करता है। अब गाने वाले नहीं है। अब यही विधा को आगे आने वाली पीढ़ी जब है, ये लोग इसकी तरफ ध्यान दें, भगनौल, भड़कम या रुदला मालूशाही इसके बारे में जाने, झोड़ा सवेली चादरी न्योली, इतिहास यही है हमारा कल्चर कुमाऊँ का। जागर विधा जैसे आपने कहा शास्त्र या शिव पुराण, महाशिव पुराण जो है ये जागर में भी गाया जाता है। 7 दिन का होता है ये पूरा। जैसे श्रीमद् भागवत 7 दिन का होता है, इसी तरह जागर को भी गाया जाता है। इसको भी बड़े विद्वान लोग नहीं, जो आज के अनपढ़ हैं उन्होंने सीखा पहले से। ये अनपढ़ भी इसी गाथा को गा रहा है आज। जो बिल्कुल अंगूठा छाप है ना, वो पूरी विधा जान गई इसकी। राम अवतार, कृष्ण अवतार, पांडव का अवतार, शिव जी का, सारे वो अनपढ़ लोग ही गा रहे हैं। वो जगरिए हैं ये लोग आज के ज़माने में। हमारे राम, हम रात को गाते हैं, हम जाते हैं इधर उधर, हमको बुलाते हैं लोग। एक गंगा दत्त जी हमारे यहाँ के, वो गाते हैं पूरी गाथाएँ। कुबेर का लगाते हैं वो, फिर जिसको सुन सुन के फिर लास्ट में रोना आ जाता है। जब पांडव जाल पड़ते हैं तब सुबह की गाथा है वो, और 7वें दिन को होता है वो, जब जाल कटता है, पांडवों का जाल काटते हैं। पूरी गाथा बीर गाथाएँ गा के लास्ट में पांडव जाल पड़ जाते हैं। कुमेरू जाल, लोहे की जाल होती है, उसमें फंस जाते हैं। तो वो जाल काटा जाता है। ऐसी ऐसी विधाएँ हैं पहले ज़माने से। जागर बोला, जैसे मैंने गंगनाथ की जागर गा रखी, ये जो मैंने आपको बताया ये शिव महापुराण, ये वेदों का जो गाया जाता है, ये अक्सर ज़्यादा भूतांगी देवता जो भूत बन जाते हैं उनको शांत करने के लिए ये जागरण लगाई जाती है। ये विधा महाभारत में सुनाया जाता है, क्यों, ताकि ये भूत प्रेत तर जाएंगे अगर के। फिर 7वें दिन का उसका निवारण, पूजा वूजा जो भी करनी, फिर वो होगा। ये 7 दिन तक पूरा सुनाना होगा। शाम को बैठेंगे 4 आदमी, 2 इधर 2 इधर, गाय हुड़के की जगह भी लगेगी, डंगरिया भी नाचेगा उसमें रोज़। इसमें फगार भी चाहिए, 2 साइड में एक थाली भी चाहिए, तब जाके सुनाई जाता है तो अच्छी लगती है।
ऋतु रहना आजकल हर कोई गाने लग गया है। ये चैत्र के महीने में क्या होता है, भाई बहन का है, बिटोली क्या है, वही प्यार के गाने हैं। बरसात के दिनों में क्या होता है, होली का सा पार हौल लगता है, जब बारिश होती है तो इस टाइम में अलग ही गाने होते हैं। ये गुड़ाई के होते हैं, बॉल का आ जाता है, उसी में आ जाएगा। बॉल भी इसी ऋतु में, चामस ऋतु में आएगा। और फिर असोज में ये फसल कटती है, उस टाइम ये खुशी के गाने हो जाते हैं। फिर शरद ऋतु में फिर वही गीत गाते हैं। शाम को बैठे इकट्ठे हो गए, किसी ने कथा कही, किसी ने आना कहे, वो मुझे एक जन सुबह विवाह व्यापारी के हो गए फिर ऐसे किस्से होते थे पहले ज़माने के। हाँ? तो गायकी में इसको गाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर टाइम पर हर गाना अच्छा लगता है। सगुन मांगलिक गीत हुआ ये जनेऊ में भी गाए जाते हैं और शादी ब्याह में गाए जाते हैं। अच्छे प्रोग्राम जब भी ऐसे ये मांगलिक के हुए ना, गणपति की पूजा होती है, उस टाइम गाए जाते हैं। जैसे दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, दुल्हन को लगाई जाती है, उस टाइम गाए जाते हैं। भड़कम वीर गाथा, वो वीर गाथा लोग थे, वीर लोग थे, उनकी कहानी हुई हो। उसमें सिद्धवा विधवा रमोल, वो दो भाई थे, लड़ाई के लिए गढ़ चंपावत में बुलाया गया उनको। तो उनका बाप मर गया, तो बाप ने अपने घर में एक पिड़ाई रीठू रखी थी। रीठू, रीठू आप जानते हैं, रीठू के दाने, रीठू नहीं होते हैं, उसके दाने एक मतलब करीब 50 किलो अंदर रखे थे। वो अपनी घरवाली को बोल गया, मेरे लड़के कहीं लड़ाई में जाने से पहले इन दो भाइयों की ट्रेनिंग तू घर में लेना, अपने आंगन में वो रखना, रीठू को फैला देना। दो भाई जब जवान होंगे, ये चौक होता ना, चौक पटरा, इसमें बैठाने हैं इनको। इधर से उधर जाएंगे दोनों के दो, जब उनका चोरा करेंगे तब इनको लड़ाई में भेजना। चोरा नहीं कर पाएंगे तो मत भेजना, जब वहीं मारे जाएंगे। तो दो भाई सिद्धवा विधवा हूँ। एक सिद्धांगी था, एक विद्वान था। एक के पास सिद्धि थी, एक विद्वान था, बहुत ही विद्या जानता था। एक उसको सिद्धि करता था, तो उनका नाम था सिद्धवा विधवा। तो उन्होंने वो रीठू तोड़े, तब वो लड़ाई में गए। वो लड़ाई जीत के आए। उनकी ट्रेनिंग उनकी माँ ने घर में ली। वो वीर गाथाओं की थी, वो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे रजोला मालूसाही का है, वैसे ही उनका भी है। उनमें ऐसा है, वीरों में ज़रा वो आ जाता है, जकूर गुस्सा, पहलवान हुए हों उस टाइम के। आज आप जाओ बागेश्वर में, एक पत्थर है 9 फीट लंबा है, नीचे है वो, बुनियाद के ऊपर में रखा है। वो पत्थर को कौन लाया होगा? इंसान ही तो लाया होगा। उस टाइम के वीर लाए थे, वो जो वीर आदमी थे वो लाए थे। आज जागेश्वर में आप गए कभी? जागेश्वर मंदिर को देखो, उसके ऊपर तो मुंगरी चढ़ा रखी है, वो उस जमाने के पहलवानी ने चढ़ा रखी है। 4 आदमी का चढ़ाया गया, वो होगा करे 100 कुंडल। उन्होंने वो पत्थर रखे हैं ऊपर मंदिर के ऊपर टॉप में। आज भी जागेश्वर में जिस पत्थर को देखोगे आप देखते दंग रह जाएंगे मंदिरों के। वही 10-10 हाथ के लंबे हैं। तो वही वीर थे ये लोग। किसी का नाम आया, किसी का नहीं आया।